नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मुद्दे को भटकाना, मुद्दे से बचना कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखे। और आज मैं आपके सामने इन दो मंत्रियों की मिसाल लेकर आ रहा हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन दोनों की बात करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और यह अहम फैसला है देश के उन गरीब मजदूरों के बारे में जो सरकार की खराब प्लानिंग के चलते सड़क पर चल पड़े थे, जिन्हें शुरू में पहले के 1 महीने तक ट्रेनें मुहैया नहीं कराई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देता हूं। आदेश का पहला हिस्सा, सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें 15 दिन के अंदर, आज से 15 दिन के अंदर अपने घर वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा मांग के 24 घंटे में केंद्र को उनको अतिरिक्त ट्रेनें मुहैया करानी पड़ेंगी और साथ ही राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्कीमें मुहैया कराएंगे इन गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए। जो रोजगार है उसको लेकर स्कीमों के बारे में जानकारी मुहैया कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह अहम आदेश, मगर वो एक कौन सी फिल्म थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उसका, मगर उसका एक बहुत अच्छा गाना था। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, पता पाते पाते बहुत देर कर दी। अब भैया ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहा तो आप जानते हैं उसके क्या परिणाम होंगे। वैसे आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। विनोद जी के खिलाफ आपने FIR जो दर्ज कर दी, खैर, मगर हम तो कहेंगे साहब, क्योंकि शो का नाम भी सुनिए सरकार है। दोस्तों, जानते हैं एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वर्चुअल चुनावी रैलियां शुरू कर दी। उन्होंने आगाज बिहार के साथ किया था, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में वर्चुअल चुनावी रैलियां हो गई हैं। इसमें केंद्र सरकार के दिग्गज नेता हैं, वो अपने कामों का बखान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक वर्चुअल चुनावी रैली की। ये उनकी तीसरी चुनावी रैली है, क्योंकि वो बिहार में कर चुके हैं, दूसरी उड़ीसा में थी और आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित किया। उड़ीसा में जो उन्होंने रैली को संबोधित किया, उन्होंने पहली बार माना कि हमसे प्रवासी मजदूरों के मामले में गलती हो गई हो। अमित शाह का यह कहना बहुत मायने रखता है, मगर जानते हैं बाद में वो क्या कह देते हैं कि हमने तो अपनी गलती मानी, हमने तो ये किया, मगर विपक्ष ने क्या किया। सुनिए पहले अमित शाह कह क्या रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो जब सवाल उठाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी, हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया। कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है, आपने क्या किया, इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। अब मुझे समझ आ रहा है कि पिछले 5 सालों से न्यूज चैनल्स दरअसल विपक्ष से सवाल क्यों पूछते हैं, सत्ताधारी बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अमित जी की तरफ से फरमान आएगा, यह सीख आएगी कि साहब आप जो हैं विपक्ष से सवाल पूछें, विपक्ष क्या कर रहा था, तो न्यूज चैनल्स तो उसका अनुसरण करेंगे ही। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि विपक्ष सिर्फ अपना काम करता है, विपक्ष सरकार से सवाल करता है, विपक्ष सरकार को दशा और दिशा देता है। आप विपक्ष से इस तरह से सवाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2014 से पहले आप वो सब कर रहे थे जो आज की तारीख में विपक्ष कर भी नहीं रहा है। चाहे इसलिए कि न्यूज चैनल्स उनको सुनवाना नहीं चाहते, चाहे इसलिए कि उनकी अब विश्वसनीयता नहीं रही, मगर हकीकत यह है अमित जी, मैं आपको ढेरों आपकी अपनी साउंड बाइट्स, आपके अपने बयान, स्मृति जी के बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, राजनाथ सिंह के बयान, जो उन्होंने चीन के बारे में कहे थे, मगर आप चीन की चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर इस वक्त 19 कांग्रेस के विधायक, गुजरात के 19 विधायकों के रिजॉर्ट में ठहराया गया है, कहीं उनकी पोचिंग ना हो जाए। जी हां, अब ये खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, दैनिक भास्कर की है।
दैनिक भास्कर ने छापी है। उनका यह कहना है कि राजस्थान सरकार में कई कांग्रेसी विधायकों और कई जो निर्दलीय विधायकों हैं, जिसके बुनियाद पर अशोक गहलोत की सरकार बनी है, उन्होंने अशोक गहलोत को शिकायत की है कि दिल्ली भाजपा के बड़े बड़े नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं कि तुम कांग्रेस छोड़ो और बीजेपी में आ जाओ। अब दैनिक भास्कर जैसे जिम्मेदार अखबार ने छापी है तो विश्वसनीयता पर सवाल नहीं होना चाहिए, मगर जब आप विपक्ष पर सवाल करते हैं एक तरफ और फिर ये काम होते हैं, हकीकत तो है ना कि आपने बैंगलोर में क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, गुजरात में जो इस वक्त रेट चल रहा है विधायक का, उसकी चर्चा गुजरात के गलियारों में हो ही रही है। तो ऐसे में विपक्ष का इसका ठीकरा फोड़ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत चीन सीमा पर जबरदस्त तनाव है। खबरें यह भी लगातार आ रही हैं कि फिंगर 8 से आगे बढ़कर चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई है, जो कि भारतीय जमीन है और उस पर कब्जा कर लिया है। इस खबर का खंडन अब तक भारत सरकार ने नहीं किया है। अब आप आज तक की यह खबर देखिए दोस्तों। आज तक की यह खबर यह बता रही है कि किस तरह से कल इन तमाम जगहों पर चीनी हेलीकॉप्टर्स की गतिविधियां बढ़ गई थीं। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं कि दरअसल ये हो क्या रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ये आज तक की पूरी रिपोर्ट, और ये बहुत चिंताजनक है। भारत और चीन के बीच लद्दाख इलाके में अभी भी तनाव जारी है और इसको बातचीत से हल की कोशिश हो रही है। 6 जून को हुई बातचीत में अभी तक कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन इस बीच चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर हलचल तेज कर दी है। जानकारी है कि चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के आसपास भारत से जुड़े बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर की हलचल तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल लद्दाख के पास इकट्ठा हुए चीनी सैनिकों की मदद करने में किया जा रहा है। पिछले 8 से 10 दिनों से बॉर्डर पर दोनों देशों की ओर से हलचल बढ़ी है। ऐसे में चीन लगातार अपनी ताकत को उस ओर मजबूत करता दिख रहा है, अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है, हेलीकॉप्टर्स से मदद पहुंचा रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि जब यह खबर आ रही है, आपको याद होगा इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कोंचोक ने यह बताया था हमें कि चीनी सेना भारतीय जमीन में प्रवेश कर चुकी है। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये इस भारतीय जनता पार्टी नेता के शब्द थे। अब लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल के पूर्व चेयरमैन रिग्जन स्पैलभर ने हमसे बातचीत की है। उन्होंने हमें इस बात की पुष्टि की है और ये कहा है कि मैं चुनौती देता हूं उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि चीनी सेना ने भारतीय जमीन में प्रवेश नहीं किया है। उनका इंटरव्यू मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मगर ये सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है और किस तरह से विपक्ष पर चीजों का ठीकरा फोड़ती है, उसकी एक और मिसाल अब आपकी स्क्रीन पर है। राजनाथ सिंह, कल राहुल गांधी ने गालिब का यह शेर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए शायद यह ख्याल अच्छा है। तंज उन्होंने अमित शाह पर मारा था। अब इस पर राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई। देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद बताना चाहिए था इस वक्त चीन में क्या हालात है। इस पर उन्होंने, चूंकि राहुल गांधी ने कहा, इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया दी। क्या कहा राजनाथ सिंह ने, खुद देखिए। मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। यहां तंज उन्होंने किसको मारा है? यह तंज इन्होंने मारा है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस का सिंबल जो है वो हाथ है। दरअसल राजनाथ जी ने जिस शेर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है ना, वो मिर्जा गालिब का नहीं है, वो है मंजर लखनवी का। और मैं राजनाथ जी को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि देखिए ना, अटल जी के बाद या कुछ हद तक सुषमा स्वराज के बाद शेर व शायरी, कविता, इन सभी चीजों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ तंग है। जिस तरह से तथ्यों के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ तंग है, उसी तरह से शेर व शायरी हो या मौसीकी हो, इन तमाम चीजों को लेकर इनका हाथ तंग है। तो मंजर लखनवी का कौन सा शेर है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, और जो दिल ही ना हो तो क्या कीजिए। जी हां, दिल ही नहीं है जो ये देख पा रहे हैं कि इस वक्त देश में क्या समस्या है। तो आपने देखा क्या कहा राजनाथ सिंह ने। अब उसके बाद राहुल गांधी के बयान के बाद वो आखिर
होश में आए हैं और होश में आने के बाद राजनाथ सिंह ने क्या ट्वीट्स किए हैं ये आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संसद में इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। सीमा को लेकर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन के साथ भारत की बातचीत जारी है। 6 जून को मिलिट्री के स्तर पर वार्ता हुई है। हम किसी भी देश के मान, सम्मान एवं स्वाभिमान को ना चोट पहुंचाते हैं और ना ही हम चोट बर्दाश्त करते हैं। ना ही हम चोट बर्दाश्त करते हैं। मैंने कल देर रात लद्दाख ऑटोनमस काउंसिल के पूर्व चेयरमैन रिग्जन स्पैल्भर, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, उनसे बात की और आप सुनिए 2 मिनट की यह बातचीत है कि वो नाराजगी में बता रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई ये कह सके कि चीन ने भारतीय सीमा में कदम नहीं रखा है। सुनिए पूरी बातचीत। 100% हुआ है, कोई नहीं हुआ है कहता है तो उसको हमारे पास लद्दाख में लेकर आइए। अगर आर्मी जाने दें तो हम उनको ले जाके दिखाएंगे। ये सारा मिसलीड किया जा रहा है, घुसपैठ नहीं हुआ कहने वाले सारे। तो क्या आप जो कि लद्दाख में हैं रिग्जन साहब, क्या ये बता सकते हैं कि क्या ये लोग फिंगर 4 के आगे भी आ गए हैं? नहीं, फिंगर 4 के आगे नहीं आए हैं, फिंगर 4 तक आया हुआ है। हमारा पहले का स्टेटस को LAC का हमारा फिंगर 8 तक है, 4, 5, 6, 7, 8। तो फिंगर 4 तक आए हुए हैं। तो अब हमारे पास फिंगर 3 बचा हुआ है। फिंगर 4 के इस हम लोग हैं, उस तरफ वो लोग हैं। बाकी गलवन नाला भी आए हुए हैं और हॉट स्प्रिंग के पास भी आए हुए हैं, 3 जगह। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं, अंदाजा मुझे बता सकते हैं रिग्जन साहब कि कितने किलोमीटर ऐसे में उनका कब्जा हो गया है? अब ये चीज एग्जैक्ट किलोमीटर्स में बताना मुश्किल है, क्योंकि वहां अब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है किसी लोकल को भी वो देखने के लिए, क्योंकि बंद कर दिया है, हमारे यहाँ से जाने नहीं देते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट तो आपको अगर ग्राउंड से सरकार को यहाँ से ब्रीफिंग फीडबैक सही जा रहा हो तो सरकार को ही बताना चाहिए। अब पता नहीं ग्राउंड से, ज़ेरो ग्राउंड से इनको फीडबैक के सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मुझे तो वो भी शक है। तो सुना वो रिग्जन स्पैल्भर ने इस बातचीत में मुझे यह भी बताया कि इससे पहले भी चीन भारतीय जमीन पर कब्जा करता रहा है, मगर इतने लंबे समय तक चीन ने कभी भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने इस बातचीत में यह भी कहा कि हम तो यह भी नहीं जानते कि जमीनी स्तर पर जो हालात हैं उसकी जानकारी भारत सरकार को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी से कि जब राजनाथ सिंह जी आपको राहुल गांधी कोई तंज देते हैं तब जाकर आप प्रतिक्रिया देते हैं। आपने कल महाराष्ट्र में रैली की, वर्चुअल चुनावी रैली, तो क्या आप इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य हैं? क्योंकि देखिए ना, अगर आप चुनावी रैली कर रहे हैं इसका मतलब आपको कोई चिंता नहीं है, ऑल इज वेल। मगर लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपके अपने पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चीन ने जमीन में कब्जा कर लिया है। आपने सुना लद्दाख ऑटोनमस काउंसिल के पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का इंटरव्यू, वो क्या कह रहे हैं? रिग्जन स्पैल्भर भी हमें चुनौती दे रहे हैं। मगर आपने देखा हर मुद्दे के लिए, चाहे राजनाथ सिंह हो या माननीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देते हैं और उसी का अनुसरण हमारी गोदी मीडिया करती है, जो पिछले 5 सालों से सिर्फ विपक्ष से सवाल कर रही है। खैर, सुनिए सरकार में बस इतना ही। मगर सुनिए सरकार, चूंकि इस कार्यक्रम के तेवर ऐसे हैं, लिहाजा हम सवाल तो सरकार से ही करेंगे, ठीक है? अब इसका आपको बुरा लगे तो ये आपकी दिक्कत है। आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।